30 मार्च आनंद रस रत्नाकर। 30 मार्च का पृष्ठ है आनंद सूत्र। परम पूज्य महाराज श्री का लिखवाया हुआ ये लेख है और इसमें परम पूज्य महाराज श्री एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं। महाराज श्री समझा रहे हैं कि हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों की चाह की लिस्ट अपने दिमाग में रखते हैं, पर व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वो लिस्ट जो है उसका लबो लबाब क्या है। बोले कि वो ईश्वर को ही चाहता है। कैसे? आज देखना आप क्या चाहते हैं। तो आज का शीर्षक है आप जो चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं में महाराज से बताएंगे कि वैसे तो लगता है बहुत बड़ी लिस्ट महाराज ने गिनाई है। आप क्या चाहते हैं? धन, भवन, ऐश्वर्य, परिवार, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धर्म, कर्म, भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग, है ना। 14 चीज़ें गिना दी एक ही सांस में। कुछ भी तो बताइए। मतलब इतनी चीज़ें हमने बताई, उसमें से कुछ तो आप बोलिए कि क्या आपको किस चीज़ की इच्छा है, कामना है। तो वो बताने वाला तो नहीं बता पाया, तो महाराज जी खुद ही बता रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो वह आपका भ्रम है। अब 14 चीज़ें गिनाई, उसमें से हमने कुछ कह भी दिया तो कह रहे हैं कि वो आपका भ्रम है। क्यों भ्रम है? अगला वाक्य देखिए। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं। यानी चलो 4-5 चीज़ें गिना दी 14 में से, बोले नहीं इनमें से कुछ भी नहीं चाहते, सबका मना कर दिया। तो बोले महाराज कुछ तो हम चाहते ही हैं। बोले नहीं, आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। सुख उसने गिनाया नहीं, है ना। क्योंकि महाराज जी ने भी जानबूझ के 14 की लिस्ट में सुख नहीं रखा तो महाराज जी कह रहे हैं कि इनमें से आप कुछ नहीं चाहते हैं, आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। अच्छा, ये सब अलग अलग है। धन अलग चीज़ है, भवन अलग चीज़ है, ऐश्वर्य अलग चीज़ है, परिवार अलग चीज़ है, प्रतिष्ठा अलग चीज़ है, यश, कीर्ति, धर्म, कर्म, भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग, ये सब अलग अलग है। और सुख, बोले सुख एक है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप ये अगर ये कहो कि इनमें से मैं कोई चीज़ चाह रहा हूँ तो ये तो आपका भ्रम है। तो बोले फिर आप बताइए। तो कह रहे हैं कि आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं, आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। जो भी चीज़ 14 में से कोई भी चीज़ कहोगे, है ना। भवन है पर भवन से सुख नहीं मिल रहा है। अब कोटा में पड़ी है प्रॉपर्टी पर दुख दे रही तो कह रहे हैं कि उनसे होने वाला सुख चाहते हैं, दुख थोड़ी चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग है और सुख एक है। सब पुरुषार्थों का सार वही है। धर्म हो कि अर्थ हो कि काम हो कि मोक्ष हो, सब पुरुषार्थों का सार क्या है? सुख। तो इसको रिपीट कर रहे हैं महाराज जी। वो सुख है, सुख है, सुख है, 3 बार, और कुछ नहीं है। क्या पुरुषार्थों का सार क्या है? बोले सुख है। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि आप कैसा सुख चाहते हैं। तो इसमें सुख में देश को लेंगे, काल को लेंगे, वस्तु को लेंगे, और फिर परिश्रम को भी लेंगे, पराधीन या स्वाधीन उसको भी लेंगे, और हमको जानता हुआ मतलब हमको अनुभव होता हुआ 6 पॉइंट लेंगे और उन 6 पॉइंट को एक साथ बाद में जोड़ देंगे। पहले एक एक करके समझाएंगे, फिर उन 6 पॉइंट को जोड़ देंगे साथ में। उसका सबसे पहला पॉइंट है आप कैसा सुख चाहते हैं। जो कभी रहे कभी न रहे, नहीं, आप ऐसा सुख चाहते हैं जो सदा सर्वदा रहे, हमेशा रहे, टूट टूट कर न हो, लगातार रहे। तो वो आगे बताएंगे ऐसा सुख क्या है, उसको आगे बताएंगे। अच्छा, नंबर 2, आप ऐसा सुख चाहते हैं क्या जो यहाँ रहे वहाँ न रहे, है ना। गोपालगढ़ में रहे, सुख सदन में न रहे, ऐसा सुख चाहते हैं। बोले नहीं, गोपालगढ़ में भी रहे, सुख सदन में भी रहे, हमारी दुकान में भी रहे, और हम अहमदाबाद जाएं ससुराल में तो वहाँ भी रहे। तो आप ऐसा सुख चाहते हैं क्या जो यहाँ रहे वहाँ न रहे? बोले नहीं, यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे। ऐसा सुख चाहते हैं सब जगह रहे। ऐसा सुख क्या है?
ध्यान दीजिए, बोले आगे हम बताएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, यानी हम सब समय चाहते हैं, सब जगह पे चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि क्या आप ऐसा सुख चाहते हैं जो इससे मिले उससे न मिले? बोले नहीं, आप ऐसा सुख चाहते हैं जो इससे उससे सबसे और सब समय सब जगह, पहले ही बता दिया है ना, मिलता ही रहे। तो 3 पॉइंट कवर हो गए, यानी सब जगह, सब समय और सबसे। 3 पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी 3 पॉइंट और है, वो क्या है? चौथा, अच्छा ये बताइए कि क्या आपको ऐसा सुख चाहिए जो पराधीन हो, यानी दाता के कंट्रोल में हो, दाता कभी दे कभी न दे, और उसमें भी कुछ दे कुछ न दे, और वो भी कहीं दे कहीं न दे। तो कह रहे हैं कि सचमुच ऐसा पराधीन गुलामी का सुख आप नहीं चाहते हैं। तो बोले फिर आप क्या चाहते हैं? आप स्वतंत्र सुख चाहते हैं। चौथा पॉइंट भी कवर हो गया। ऐसा सुख चाहिए आपको क्या जो पराधीन हो। बोले दाता कभी दे कभी न दे, कुछ दे कुछ न दे, कहीं दे कहीं न दे। बोले नहीं नहीं, ऐसा पराधीन गुलामी का सुख हमको नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्र सुख चाहते हैं। तो इसीलिए लोग आजकल तलाक ले लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो लगता है पराधीन हो गए, शादी हो गई तो उसको करण करके एक आता है तो शादी नहीं कर रहा है, तो हमको उसको पूछते हैं भाई क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे विचारों की कोई मिल जाए तो उससे कर लो। बोले नहीं महाराज, उसमें पराधीनता है, मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है, ऐसे डरने से थोड़ी काम चलेगा। तो ये गुलामी का सुख नहीं चाहता है व्यक्ति, है ना? तो फिर तलाक ले लेता है, फिर नहीं रह जाता, फिर दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा, तो आप जो बहुत परिश्रम से मिले, क्यों? क्योंकि यदि पुरुष है तो स्त्री आ गई तो किचन संभालेगी, है ना? तो इसलिए नहीं तो खुद को परिश्रम करना पड़ेगा। तो अब ये 5वां पॉइंट जो है वो कह रहे हैं महाराज श्री कि अच्छा, तो आप जो बहुत परिश्रम से मिले ऐसा सुख चाहते हैं? नारे ना, तो ये भी व्यक्ति को नहीं चाहिए, है ना? शादी हो तो पराधीनता नहीं चाहिए, और पराधीनता नहीं चाहिए तो फिर परिश्रम करना पड़ेगा। तो दोनों चाहिए, गुलामी भी ना हो और परिश्रम भी न करना पड़े। आप ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें परिश्रम न करना पड़े, अथवा कम से कम परिश्रम करना पड़े, बैठे बैठे आ जाए। तो ये 5वां पॉइंट कवर हो गया। अब आखिरी पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें तो हैं पर सुख का हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है। आपको ये मालूम है, हाँ, कि सुख की ज्ञात सत्ता ही होती है, ज्ञात सत्ता नहीं, है ना? अगर मालूम नहीं है तो मालूम होना चाहिए आपको, क्या? कि सुख की ज्ञात सत्ता ही होती है, अज्ञात सत्ता नहीं। अर्थात सुख चमचम चमकता हुआ, झिलमिल झलकता हुआ, जगमग जगमगाता हुआ अपनी बाकी झांकी की झलक आपको दिखाता रहे। ब्रह्मजी महर्षि 6ठे पॉइंट में, आखिरी पॉइंट में ये बात कह रहे हैं कि आप अज्ञात सुख नहीं चाहते हैं, ज्ञात सुख ही चाहते हैं, है ना? तो ज्ञात सुख जो है वही तो हमको सुखी करता है। अज्ञात सुख यानी बहुत सारा पैसा हमारा रखा है पर हमको नहीं पता है, तो उसका कोई सुख थोड़ी है, हम तो दरिद्री है। कल मैंने बताया ना कि नीचे गड़ा हुआ है करोड़ों का खजाना। तो आइए आप इन सबको जोड़ लीजिए, है ना? तो जो 6 बातें बताई उनको जोड़ो, तो क्या? सुखी सुख, सब समय 1, सब जगह 2, सब चीज़ में 3, स्वतंत्र 4, परिश्रम रहित 5 और मालूम पड़ता हुआ ऐसा सुख आप चाहते हैं। 6 चीज़ें हो गई। अब महर्षि कह रहे हैं कि इसका कोई एक नाम देना हो तो? क्यों भाई, यदि ऐसे सुख का एक नाम रखना हो तो उसके लिए परमेश्वर या भगवान के सिवाय और क्या नाम हो सकता है? वह आपका आत्मा हो, ब्रह्म हो या जगदीश्वर हो, है ना? तो अब ये इतना समझा के महर्षि ने हम लोगों को ये बता दिया कि यहाँ तक की बात अगर बात पकड़ में आ गई तो हम भगवान को ही, परमेश्वर को ही, जगदीश्वर को ही, आत्मा को, ब्रह्म को ही चाह रहे हैं।
इसलिए महाराज श्री अब अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भगवान या ईश्वर को चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप ईश्वर से प्रेम करो, आप है ना भगवान से प्रेम करो। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आत्मा ब्रह्म के स्वरूप का विचार कीजिए। आप तो कहते हैं महाराज। बोले नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वस्तुतः आप जो कुछ चाहते हैं वो परमेश्वर ही है। बात आप समझ नहीं रहे हैं, बस इतना ही है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझा दिया। तो बोले हम तो छोटी छोटी मोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। बोले वो भूल है, पहले भी बता दिया, भ्रम है आपका। फिर से भ्रम को वापस दोहरा रहे हैं। भूल से खोटी खोटी छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ों को आप अपना इच्छित पदार्थ मान बैठते हैं। जैसे पहले 14 चीज़ें गिनाई और गिना के कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं तो आपका भ्रम है। तो उसी भ्रम को वापस महाराज कह रहे हैं कि ये हमारी भूल है, भ्रम है कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, है ना। ये तो छोटी छोटी मोटी मोटी है ना, खोटी खोटी चीज़ें आप अपना इच्छित पदार्थ मान बैठते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, अब चाहिए, तब चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। तो फिर क्या है, असलियत क्या है? अगर ये भूल है तो आप बताइए असली चीज़ क्या है। तो असल महाराज बता रहे हैं, असल में जो चाहते हैं उस पर पर्दा पड़ जाता है। तो असल क्या चाह रहे हैं? असल में पर्दा कैसे पड़ा हुआ है? यानी परमेश्वर, भगवान, जगदीश्वर, है ना, ये हम चाह रहे हैं, वो तो हमको पता ही नहीं है और हम इन चीज़ों के पीछे लगे हैं। तो छोटी वस्तु महान को दबा देती है। वो इच्छा जो है छोटी वस्तु की, अब महान दबा पड़ा है। विनाशी वस्तु अविनाशी पर हावी हो जाती है। तोला ने मन को दबा दिया, है ना। तो अब महाराज कह रहे हैं कि अब करना क्या है? तो इस भूल को समूल चूल समझिए। पहले तो भूल को समझना है कि हमारी भूल कहाँ हो रही है, और इसको तूल मत दीजिए। भूल को समझ लेते हैं, फिर भी वही तूल का मतलब फिर वही करते रहते हैं, तो वो तूल नहीं देना है। मतलब अब उसको क्या करना है? सुनो, पूर्ण से पूर्ण पूर्णता के बोध से इस भ्रांति को, इस अविद्या को चूर्ण चूर्ण करके उड़ा दीजिए। ये करना पड़ेगा। ये होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा जीवन कब तक भ्रांति से जिएंगे? तो भ्रांति में जीवन जीना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्ण पूर्णता के बोध से, कौन देंगे? सद्गुरु देंगे। उस बोध से क्या करना? इस भ्रांति को, इस अविद्या को चूर्ण चूर्ण करके उड़ा दीजिए। ये भ्रांति जो है इसको रखने लायक नहीं है, क्योंकि इसी भ्रांति ने ही, इस भूल ने ही हमको दुखी कर रखा है। तो आप परमार्थतः जो चाहते हैं उसको यदि समझ जाएंगे तो वह आपके ही पास होगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है, और चीज़ों के लिए तो परिश्रम करके हमको, है ना, प्राप्त करना पड़ेगा, पर ये जो परमार्थता यानी हमारा जो असली स्वरूप है, फिर से 1 जनवरी, ईश्वर जो समस्त विश्व का स्वामी है वो हमारे हृदय में ही बैठा है। तो इसलिए परमार्थता जो चाहते हैं आप उसको यदि समझ जाएंगे, है ना, समझ हम नहीं पाते, इतना सत्संग करते हैं पर समझ में बात अंदर नहीं घुसती है ना। तो अगर कोई ऐसा पुण्य का समय आ गया कि ये बात समझ में घुस गई तो वह आपके ही पास होगा। फिर तो उसके लिए परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है, पराधीनता ही नहीं है, स्वतंत्रता है। सब 6 के 6 पॉइंट आ गए, वो आपके पास ही होगा। प्रत्युत उससे पास कहना भी दूर बनाना होगा। पास भी नहीं कहते, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। तो मैं जो अपने को शरीर मान रहा हूँ वो मैं नहीं है, मैं तो ये जो परमेश्वर है। इसलिए तत्त्वमसि महावाक्य, यानी गुरु कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो तुम ही हो। तो इसको महाराज कह रहे हैं कि पास कहना भी उसको दूरी कहना हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्युत उसे पास कहना भी दूर बनाना होगा। वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, देर न कीजिए, दूसरा मत बनाइए। वह स्वयं आप है, वह अनंत सुख आप हैं, या आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। ये जो आखिरी पंक्ति तो ये है, मिले ही रहत मानो कभू मिले ना, पर इसके पहले जो ये पंक्ति है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज यहाँ बता रहे हैं दोनों दृष्टि से, वेदांत दृष्टि से भी और भक्ति दृष्टि से भी, वह अनंत सुख आप हैं। ये तो हो गया वेदांत दृष्टि। पर वो जो भक्त है वो इस भाषा को समझता भी नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि वो
ईश्वर मैं हूँ, इस प्रकार की वो बात नहीं करना चाहता। तो महर्षि कह रहे हैं उसके लिए, भक्त के लिए, वह अनंत सुख आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। तो आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा, ये तो भक्त भी मानता है। तो वो जो सुख है, सुख का भंडार, वो वही है। और वेदांति के लिए महर्षि कह रहे हैं कि वह अनंत सुख आप ही हैं। तो इसलिए मिले ही रहत मानो कभू मिले ना, है ना। राधा जी की गोद में कृष्ण बैठे हैं, अथवा कृष्ण की गोद में राधा जी बैठी है, पर कुछ ऐसा महाभाव हो जाता है, उस महाभाव में उनको लगता है कि कृष्ण कहीं चले गए। अरे वो तो कृष्ण की गोद में ही बैठी है, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, है ना। पर उनको ऐसा भाव बन गया कि नहीं, अब कृष्ण चले गए कहीं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। यानी परमात्मा हमारा स्वरूप ही है, पर हमको लगता है कि कहाँ है परमात्मा। और इसी प्रकार भक्ति की दृष्टि से महर्षि ने कहा कि वह अनंत सुख आपके हृदय का अंतर्यामी परमात्मा है। तो दोनों दृष्टियों से जो है ये आज का पृष्ठ, आप मतलब 30 मार्च का पृष्ठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो चाहते हैं, इसमें महर्षि ने स्पष्ट बता दिया कि भूल को मिटाना हमको ही पड़ेगा, है ना। अब भूल मिटाने में अभी हमको तो बहुत सारे दूसरे काम हैं, तो ठीक है, वो दूसरे काम सब निपट जाए, निपटने है नहीं, है ना। चलो हमारे तो पॉज में